ओम। कभी सोचते हैं आप, सबने चलती हुई चिताएं देखी होंगी, मैं भी अक्सर रोज देखता ही हूँ। ऐसी अनेकों चिताएं, अध जली सी, अध फुकी सी, उठता हुआ धुआं। तो मन में विचार आता है कि जब इस शरीर का अंत निश्चित है, तो क्यों हम इन झूठी भोग विलासाओं के चक्कर में इन पत्थरों के शहर का निर्माण करते जा रहे हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते कि जब शरीर बदलकर आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी तो सिर्फ ज्ञान, संस्कार और कर्म ही लेकर जाएगी? तो क्यों हम अपना पूरा जीवन इस शरीर के लिए जीते हैं? आप देख रहे होंगे इस चिता पर वो जो दूर जलती हुई हड्डी दिखाई दे रही है। कितना अहंकार रहा होगा इस हड्डी के अंदर, इस सुगलते हुए मांस के अंदर कितना अहंकार रहा होगा, कितनी वासनाओं से लिप्त रहा होगा। मेरा भाई, मेरे बहन, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरी फूफी, मेरे दोस्त, कितनों के लिए परेशान, इस शरीर से रिश्तों के लिए परेशान, और आज इस शमशान में कोई इस अध जले मांस पर चंद लकड़ी रखने वाला भी नहीं है। और ये हमेशा ऐसा होता देखा है मैंने। तब जीवन का सत्य ही यही है, और हम जानते हैं कि एक दिन ये शरीर ऐसे ही कुछ अधजली, कुछ जली स्थिति में सुलगता रहेगा। तो क्यों अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए हम नित्य झूठ, पाखंड, इनका एक बहुत बड़ा मेला लगाए रखते हैं? क्यों नहीं हम इस सत्य को मान लेते कि शरीर मात्र साधन है, इसका पोषण मात्र इतना करो कि ये स्वस्थ रहकर चलता रहे। इसके द्वारा बनाए गए रिश्ते मात्र उस समय तक है जब तक आप इस तरह लपटों में नहीं आ जाते। जैसे ही आप इस चिता पर आएंगे, क्षण भर बाद सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये एक ऐसा सत्य है जिसको सब जानते हैं, फिर भी नकारते हैं। जब जलकर खाक ही होना है एक दिन इस शरीर के वजूद को, तो मैं क्यों आत्मा को बार बार नकार देता हूँ? क्यों मैं नकार देता हूँ कि ये तो मात्र एक ठहरा पड़ाव है इस शरीर का, मेरी आत्मा ही मैं मूल है और इसके लिए ही मुझे कर्म करने चाहिए? क्यों मैं अपने जीवन के सारे कर्म मात्र शरीर के ऊपर निर्धारित होकर ही करता रहा? क्यों मैं उन रिश्तों को ज़्यादा महत्व देता रहा जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं? शायद अगर इस चिता की आत्मा आसपास होगी तो वे जरूर इस बात को सोच रही होगी, और इस स्थिति में अपने आप को देखकर वो क्या विचार कर रही होगी। आप भी दो क्षण के लिए सोचिए कि हम सबको एक दिन ऐसे ही जलना है। यही कटु सत्य है। यही जलती हुई कुछ आधी अधूरी सी हड्डियाँ, कुछ आधा अधूरा सा मांस हमारे जीवन का, इस शरीर के जीवन का सत्य है। तो क्यों हम अपने वजूद को इन झूठे अहंकार, इस झूठे रिश्ते, इन झूठी वासनाओं में लिप्त कर अपने मोक्ष को, अपने परमेश्वर को प्राप्त करने का रास्ता छोड़ देते हैं? क्यों हम अपना पूरा जीवन ऐसे शरीर के पोषण में लगा देते हैं जिसका अंत ये होगा? ज्ञान
आत्मा का मूल धर्म है। भोग विलास को छोड़कर ज्ञान का अर्जन करें, और वो ज्ञान का अर्जन ही हमारे अगले जन्म में काम आएगा। यद्यपि शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन उसको जीने के लिए हमें आत्मबल और आत्मज्ञान की आवश्यकता है, ना कि इस शरीर से बनाए हुए कुछ झूठे रिश्तों की, जो चिताओं पर इस तरह अधजली लाशों को छोड़कर चले जाते हैं। इसी के साथ आप सभी को नमन, क्योंकि चिता के सामने बैठकर बोलना समझ में नहीं आता कि किन शब्दों का चयन कैसे किया जाए। बस आप सोचिए और इस चिता को जलती हुई देखिए और चिंतन कीजिए उस जलती हुई हड्डी का, उस सुलगते हुए मांस का, कि एक दिन हम भी यहाँ होंगे। हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या लेके हम जा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं लेके जाना, लेके जाते हैं संस्कार, लेकर जाते हैं ज्ञान, लेकर जाते हैं अपने कर्म। भौतिक चीज़ें यहीं रह जाती हैं, संस्कार, कर्म, ज्ञान यही हमारे साथ जाता है। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।